हेलो नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने जिस हिसाब से मुझे कमेंट्स किए हैं कि मैम मेरी रैंक कितनी है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज डाइट और यहाँ से एडेड इन सब कॉलेज में क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा डीएलएड में, तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा सहायक होने वाला है। और डीएलएड से संबंधित सभी जानकारी के लिए, इवन डीएलएड की बेस्ट क्लासेस, बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ में जितनी भी आपकी टीचिंग वैकेंसी आती हैं उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि इस बार 3.5 लाख फॉर्म्स पूरे कंप्लीटली तरीके से भरे गए हैं फीस के साथ में, ठीक है। उसके बाद में 2.5 लाख बच्चों से, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी क्या है सीटें, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। जितनी सीट्स हैं उनमें एडमिशन मिलना है। तो ये हमने आपको पहले यहाँ पर भी अवगत कराया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन इतने हुए थे, 3.38 लाख जो है बच्चों ने फीस सबमिट की थी। उसके बाद में आवेदन पूरी तरह जो पूर्ण हुआ था वो 3,36,000 बच्चों ने किया था। कुल सीटें जो हैं वो आपकी 2,33,350 हैं, तो यानी कि इतने ही बच्चों का एडमिशन मिल पाएगा। तो अब मैम अगर उससे ज़्यादा बच्चे हुए तो हमने कहा फिर उससे ज़्यादा बच्चे हुए तो रैंक इसीलिए तो है, उसी बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। पहली बात तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जब होगी तो मैं उसकी बात आपको बता दूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से और आप सोच रहे हैं कि मुझे डाइट में एडमिशन लेना है, तो अगर आपकी रैंक 4 से 5,000 के बीच में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, तो आप अप्लाई करिए और आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डाइट मिल जाएगा, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-2.25 लाख तक भी अगर आपकी रैंक है और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अपना पहले से बात करके रखिए, अपना आपको वहाँ पर एडमिशन तो मिल ही जाना है। ओबीसी कैटेगरी से हैं और अगर आपको डाइट कॉलेज से ही डीएलएड करने का मन है तो आपकी रैंक 8,000 तक अगर है तो आपको मिल जाएगा। और 2.5 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो आपको नॉर्मल जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ से आप डीएलएड कर सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और आपकी रैंक 10,000 तक है तो आपको नो डाउट कि डाइट कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही मिलने के चांसेस है। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी रैंक 3 लाख तक भी होगी तो भी आपको मिल जाएगा कॉलेज। अगर आप एसटी कैटेगरी से और आपकी रैंक 12,000 है तो आपको तब भी गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं ना डाइट, वहाँ से आप डीएलएड कर सकते हैं। और अगर आपकी 3.5 लाख तक रैंक है, ठीक है, और आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, अगर उनमें किसी की 15,000 तक भी है तो उसको डाइट कॉलेज मिल जाएगा, और 3.5 लाख तक है तो उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग हमसे बार बार कह रहे थे कि मैम फर्स्ट राउंड, देखो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तो आपकी ये प्रोसीजर हो गया। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड राउंड में, तो देखो सेकेंड राउंड में होता क्या है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तो तब होती है जब सीट्स बचती हैं। समझिए कैसे मैम, हमने कहा सीट बचने का मतलब होता है डाइट में सीट। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि मान लो किसी बच्चे की रैंक आई 2,000, ठीक है, और उसने डाइट का फॉर्म फिल किया, सब किया, लेकिन उसने डाइट में एडमिशन नहीं लिया। उसने सोचा कि हम इतनी दूर में डाइट से करने से अच्छा कि प्राइवेट में कर लेंगे, तो यानी कि वो एक सीट खाली रह गई। तो जो बची हुई सीट्स होती हैं उन पे सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होती है। अब मतलब आप समझ रहे हैं कि सेकेंड राउंड के जो काउंसलिंग होगी तो उसमें रैंक ज़्यादा होगी। जैसे मान लो 4-5 हज़ार है तब फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया, तो उसमें मान लो अगर आपकी 7,000 तक है तो भी सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस रहते हैं। 8,000 है तब भी सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, है ना। और तो सेकेंड काउंसलिंग जो राउंड होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी सीट लेफ्ट से आपकी। इस बार जो बहुत ज़्यादा हाई मेरिट रहने वाली है वो आपकी इनकी रहने वाली है प्रयागराज, बनारस, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, प्रतापगढ़, इन सब जगह की मेरिट इस बार बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो अगर जनरल कैंडिडेट का बच्चा है तो वो मतलब यही मान के चले अगर उसकी रैंक 1,000 के अंदर है तो ही वो, जैसे बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि क्या मैम मुझे प्रयागराज में मिल पाएगा, तो हमने कहा अब आप खुद ही समझ लो अगर जनरल कैंडिडेट हो तो, है ना। और बाकी जब आप अब बीटीसी में प्रवेश लेने जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ कि आप 2 फाइल के साथ में 3 फाइल बनाइए। एक चैन वाली फाइल, एक आपकी सादी फाइल और एक आपकी दूसरी फाइल। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक डीडी आप जिस कॉलेज में डाइट में या जहाँ भी एडमिशन लेने जाएंगे वो आपको बता देंगे कितने की बनवानी है। साथ में जब आपने बीटीसी के लिए आवेदन किया था वो होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब आप अभी काउंसलिंग कर रहे होंगे अपनी ना 5,000
मार्क देने के बाद में तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि हाँ आपने ये भरा था कॉलेज और आपको ये अलॉट हो गया है। तो वो अलॉटमेंट लेटर साथ में हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और जो डिग्री होती है ना ग्रेजुएशन की प्रोविजनल, वो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय भी बनवा लीजिएगा। और जनरल है तो जाति की ज़रूरत नहीं है। विशेष आरक्षण अगर आपने कोई लगाया जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड या कुछ भी, तो वो लेकर के साथ में आधार कार्ड प्लस फोटोकॉपी उसकी रियल आधार, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 4 एनवलप और 10 रुपए का एक डाक टिकट, इतना लेकर के आना है, ठीक है। और उसके बाद में एक जो आपकी दूसरी फाइल होगी उसमें मतलब ये सारे इतने डॉक्यूमेंट जहाँ तक मैं मार्क कर रही हूँ 1 से लेकर के 11 तक, इन सभी की क्या लगानी है, छाया प्रति स्वप्रमाणित। छाया प्रति का मतलब है फोटोकॉपी, स्वप्रमाणित का मतलब है सेल्फ असिस्टेड, ठीक। उसके अलावा आपको और क्या लगाना है उसमें, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और उसके बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपका सीएमओ के द्वारा, यानी कि जो आपके यहाँ ब्लॉक और सरकारी जिला अस्पताल ये सब जो होते हैं ना, तो यहाँ से बन जाता है वो। उसके बाद में 10 रुपये का नोटरी और शपथ पत्र आता है, वो आपको लगाना है, ठीक। और इन्हीं सबकी फोटोकॉपी करवा के आपको फाइल बी में भी लगा लेनी है अपने पास रखने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं अपने एडमिशन लेते समय। और उसके बाद में ये हमने आपको बता दिया है कि किस हिसाब से रैंक होगी तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में इसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना होगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना होगा। साथ में ये मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछना चाहते हैं तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर मैं खुद ही आपको रिप्लाई कर दूंगी फ्री होते ही। तो आप हमें वहाँ पर भी अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है कुछ भी। इसके अलावा मैम नोट्स वगैरह के लिए हमने कहा देखिए फर्स्ट सेमेस्टर की इस बार ऐसी क्लासेस जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलने वाली हैं, ऐसी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। पीजी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फ्री बुक्स, नोट्स एंड एवरीथिंग, हर क्लास की प्रॉपर पीडीएफ वगैरह सब आपको यहीं मिलेगी। तो आराम से आप चैनल से बिल्कुल निश्चिंत होकर के जुड़ जाइए। डीएलएड से संबंधित सभी जानकारी के लिए आपको हम यहीं पे उपस्थित मिलेंगे हर वीडियो के साथ में, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं pgpoint100@gmail.com के साथ में। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब बस ज़रूर कर लेना है, इतनी बात आपको मेरी मान लेनी है, ठीक है। तो अब आपकी रैंक क्या आई है जरा आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी कितनी रैंक आई है और क्या आप गवर्नमेंट कॉलेज यानी डाइट से करना चाहते हैं कि प्राइवेट से करना चाहते हैं। आपका खुद का डिसीजन क्या है कि आपको क्या पसंद है। कुछ बच्चों को तो डाइट पसंद ही नहीं होता क्योंकि वहाँ छुट्टियाँ तक नहीं ले पाते हैं बच्चे, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।